मित्रों नमस्कार। सभी का स्वागत है हमारे चैनल योग और अध्यात्म पर। मित्रों, आज का जो हमने विषय लिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हम उसका सही अर्थ समझ पाए तो हम अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकते हैं। तो मित्रों, आज का जो हमने विषय लिया है वह है मौन की शक्ति, पावर ऑफ साइलेंस। हमारी संस्कृति में मौन साधना का हमेशा से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अनेक ऋषि मुनि, तपस्वी, योग साधक इस साधना का अभ्यास करते रहते थे। मौन का अर्थ बाहर और अंदर दोनों स्तरों पर शांत होना है। अपने शब्दों और मन दोनों को शांत करना मौन है। मौन का संबंध हमारे भीतर से होता है, जबकि चुप रहना बाहरी लक्षण है। मनुष्य जन्म के बाद से ही अपने अंतिम चरण तक बोलने की ही क्रिया करता रहता, अतः उसके लिए मौन होना एक असंभव कार्य होता है। इसीलिए जब साधक साधना करने बैठते हैं, इस मौन साधना का अभ्यास करते हैं, तो उन्हें अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मौन अंदर की यात्रा है और हम अपने पूरे जीवन में बाह्य जगत को ही सब कुछ मानकर बाह्य यात्रा ही करते रहते हैं। हम बाह्य जगत को ही सब कुछ मान के बैठते हैं, इसलिए जो अंदर की यात्रा है उसके बारे में हम सोचते ही नहीं। मित्रों, पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड मौन रहकर अपना कार्य करते हैं। पेड़ पौधे, फल फूल, हवा, जल सब शांत रहकर हमें जीवन देते हैं। मौन चित्त शुद्धि साधना का एक बहुत महत्वपूर्ण तकनीक है। जब हम मौन होते हैं तो अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं, शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर, क्योंकि हम बोलकर अपनी ऊर्जा का क्षय नहीं करते। मौन हमारे आत्मा की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति होती है, क्योंकि मौन से ही हमारे विचार और चित्त शुद्ध होते हैं। हमें अपने अंदर की कमियां, अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। हम सत्य को साक्षात्कार करने लगते हैं। देखा जाए तो मौन एक मानसिक उपवास है। स्वामी विवेकानंद, भगवान बुद्ध, महावीर जी, गांधी जी मौन की साधना का उपयोग करके महानता की शिखर पर पहुंच गए। उन्होंने इसका अभ्यास किया और उसके महत्व को जाना और उसका प्रचार प्रसार भी किया। मित्रों, ओशो जो है वो मौन के बारे में एक बड़ी रोचक कहानी कहते हैं। एक बार एक गुरु ने मौन की साधना करने के लिए अपने 4 शिष्यों को कहा। चारों साधना करने बैठ गए। वह बाहर से तो शांत दिखने का प्रयास कर रहे थे, पर अंदर ही अंदर विचारों की उथल पुथल चल रही थी। पूरे दिन मौन बैठना उनके लिए कठिन होता जा रहा था। जैसे जैसे दिन बीतता गया, उनके लिए पूरे दिन शांत बैठना कठिन होता जा रहा था। मन व्याकुल हो रहा था। अब जैसे तैसे करके शाम का समय हो गया। तभी वहां से एक शिष्य गुजरा, तो चारों में से जो पहला शिष्य था उसने कहा, अरे संध्या हो गई है, चल दीपक जला देना। तो दूसरे शिष्य ने खुश होकर कहा पहले शिष्य को, अरे तुमने तो अपना मौन व्रत तोड़ दिया। अब तीसरे की बारी थी। तीसरे ने कहा, अरे तुमने भी तो बोलकर अपना मौन व्रत तोड़ दिया। अब तक जैसे तैसे जो चौथा शिष्य था अपने को संयमित करके रखा हुआ था, बैठा हुआ था, उस शिष्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ही असली साधक हूं, क्योंकि तुम तीनों ने तो अपना मौन व्रत बोलकर तोड़ दिया है और मैं तो अभी तक चुप ही हूं। मित्रों, इस कहानी का सार यह है कि मौन रहकर बाहर और अंदर दोनों स्तरों पर जो शांत होना है वो बहुत बड़ी कठिन प्रक्रिया है। जब हम अंदर और बाहर दोनों स्तरों पर शांत होते हैं तभी वह सच्चा मौन कहलाता है। मित्रों, अब जानते हैं कि यह साधना कितने स्तरों पर की जाती है और कैसे की जाती है और उसके लाभ क्या है। मित्रों, उसका पहला जो चरण है, जो पहली प्रक्रिया है, वो वाक संयम। मौन की शुरुआत अपनी वाणी संयम से ही करनी होती है, अर्थात अपनी जीवा से ऐसा कुछ ना कहें जो आपकी और दूसरों की
शांति को भंग करे। जो शब्द आप खुद के लिए नहीं बोलना पसंद करते हैं, नहीं सुनना पसंद करते हैं, तो वो शब्द दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करें। अपनी वाणी में मधुरता रखें, कम बोलें, अच्छा बोलें। ये वाक संयम में आता है मित्रों। इसके लाभ भी होते हैं। वाक संयम के बहुत सारे लाभ भी हैं, तो आइए उनके बारे में जानते हैं। जब हम वाक संयम का अभ्यास करना आरंभ करते हैं तो धीरे धीरे हमारा क्रोध कम हो जाता है, झगड़े की संभावना ना के बराबर हो जाती है, मधुर वचन से संबंधों में मधुरता आती है, मित्रता का भाव रहता है और मन हमारा शांत हो जाता है। तो वाक संयम कितना महत्वपूर्ण है ये आपने जाना और उसके लाभ के बारे में जाना। अब जो दूसरा इसका चरण है वह है मौन, यानी मुख से कुछ ना कहना, शांत रहना ही मौन कहलाता। यह मौन साधना की दूसरी अवस्था है। पर यह बाह्य मौन हुआ जब हम मुंह से कुछ भी नहीं कहते, पर मन ही मन हमारे विचार चलते रहते हैं, असंख्य विचार चलते रहते हैं, मन शांत नहीं हो पाता, मन ही मन हम बातें करते रहते हैं। यह पूर्ण मौन की अवस्था नहीं है मित्रों। मौन आंतरिक व बाह्य दोनों स्तरों पर शांत होना है, तभी हम इस साधना का पूर्ण लाभ ले सकते हैं। हम दोनों स्तरों पर शांत रहें, तभी ये पूर्ण मौन का अभ्यास कहलाए। अब इसके लाभ क्या होते हैं? इसको करने से, मौन का अभ्यास कर, हमारे जो शब्द हैं वो बहुत प्रभावशाली बन जाते हैं। मन शांत होने से मेरी एकाग्रता बढ़ जाती है, हमारी ऊर्जा का संचय होता है, जिसे हम अन्य उपयोगी कार्यों में लगाते हैं। तनाव, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, घबराहट, चिड़चिड़ापन, इन सब से मुक्ति मिलती है। जब हमारा मन शांत होता है तो हमारा तन भी शांत हो जाता है और धीरे धीरे हमारी यात्रा जो है बाहर से अंदर की ओर होने लगती है। हम अंतर्मुखी होने लगते हैं। शांत रहने से हमारे सही निर्णय लेने की शक्ति बढ़ जाती है, हमारे विचार सकारात्मक हो जाते हैं। मित्रों, जो उसका तीसरा चरण है वह है अंतर्मौन। वाक संयम बाहरी अभ्यास, मौन आंतरिक। जब हम दोनों स्तरों पर मौन हो जाते हैं, बाह्य और आंतरिक, तो हम ईश्वर की ओर अधिक समीप हो जाते हैं। उसकी उपस्थिति का एहसास होने लगता है, उसकी कृपा हम पे होने लगती है, हम उसकी वाणी को सुन पाते हैं, हम आत्म साक्षात्कार कर पाने में सफल हो पाते हैं। वास्तव में यही मानव की अंतिम मंजिल होती है। मनुष्य होने के नाते प्रत्येक का यही अंतिम लक्ष्य भी होना चाहिए। अब अंतर्मौन का लाभ क्या है इसके बारे में जानते हैं। अंतर्मौन स्वयं और ईश्वर से मिलन का श्रेष्ठ मार्ग है। इसके अभ्यास से साधक का आज्ञा चक्र खुल जाता है, जिससे अनेक सुप्त शक्तियां जागृत होने लगती हैं, हमारी आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है। इसके अभ्यास से हमारी शारीरिक मानसिक क्षमता बढ़ जाती है और बहुत सारे असंभव कार्य संभव होने लगते हैं। मित्रों, यदि हम इस मौन की शक्ति को पहचान लें तो बहुत से असंभव कार्य हमारे संभव होने लगते हैं। शांत रहने से बहुत सारी समस्याओं के हल स्वयं मिलने शुरू हो जाते हैं। जब हम बोलने के इतने आदी हो गए हैं आज के समय में कि चुप रहना बिल्कुल भूल गए। बोलने से हम समाज से जुड़ते हैं, संसार के कोने कोने से जुड़ते हैं, और मौन रहने से हम खुद से जुड़ते हैं, हम उस ईश्वर से जुड़ते हैं, उस परमपिता परमेश्वर से जुड़ते हैं। मित्रों, हम अपना खाली समय अपने मित्रों, संबंधियों, रिश्तेदारों, दोस्तों, परिवार के साथ बिताना पसंद करते हैं, पर क्या हम खुद के साथ भी कभी अकेले समय बिताते हैं? बिना किसी किताब के, बिना किसी मोबाइल के, फिल्म संगीत के, क्या हम बिना इन सब के रह पाते हैं? यदि हम कुछ समय स्वयं के साथ बिता पाए
तो अनेक शारीरिक मानसिक परेशानियों से बच सकते हैं। मित्रों, मौन हमें मानसिक व शारीरिक रूप से अधिक शक्तिशाली बनाता है। जब मौन का अभ्यास करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, हमारे हार्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं। मौन का अभ्यास ही किसी भी व्यक्ति के मन की बात को जानने की क्षमता रखता है और आवश्यकता पड़ने पर उसके किसी विचारों को उसकी भलाई के लिए बदल भी सकता है। मौन के साधक के मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द किसी भी व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है। मित्रों, आज आपने मौन की शक्ति के बारे में जाना, मौन हमारे जीवन में कितना बदलाव ला सकता है इसके बारे में जाना, मौन कितना शक्तिशाली हो सकता है इसके बारे में जाना। आशा करते हैं आपको यह कड़ी उपयोगी लगी होगी। इसी के साथ आज की हम इस कड़ी को समाप्त करते हैं। ऐसे ही अन्य उपयोगी वीडियो को पाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय।